अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम एफए का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एफए के सिलेबस में जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम पहले उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन हम डेली थोड़ा थोड़ा करके सारे स्टैंडर्ड्स अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले IAS 16, नेक्स्ट IAS 2, IAS 37, IAS 10, IFRS 10, IFRS 15 एंड इसके अलावा पार्टनरशिप। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे मेन पार्ट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उनमें से हमने 3 स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, मतलब IAS 7 एंड IAS 1। ठीक है, ये 2 स्टैंडर्ड्स डील करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो ये हमारे सिलेबस का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा टोटल सिलेबस है जो कि एफए का हमारा जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम IAS 16 स्टार्ट करते हैं। IAS 16 के डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम करंट एसेट्स। ये करंट एसेट से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, आर नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर are not normally acquired for resale, could be tangible or intangible। tangible और intangible क्या होता है? tangible वो assets जो कि physical exist करते हैं और intangible जो कि physical exist नहीं करते। like goodwill जो है वो intangible asset है, property plant या equipment कोई वो tangible asset है। ठीक है, तो ये जो IAS 16 है ये स्पेशली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है। ये ओवरऑल सारे नॉन करंट एसेट्स को डील नहीं करता। are used to generate income directly or indirectly for a business, are not normally liquid assets, for example not easily and quickly converted into cash without a significant loss in value। हम इसे इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉन करंट एसेट्स को। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह मतलब है जिस तरह हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं और दूसरी ये कि हम इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे 2 बड़ी चीजें हैं जिनसे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये नॉन करंट एसेट। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स होते हैं उन पे 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो डे टू डे नेचर के। हम ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से मतलब इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से कैपिटल आएंगे या कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन करंट एसेट्स का रजिस्टर होता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर आर द नेम सजेस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द नॉन करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटिटी। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं रजिस्टर का, और उस रजिस्टर में कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट एसेट की, नॉन करंट एसेट की, उसकी डेट ऑफ परचेज, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट के इस पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर, location of asset, depreciation method, expected useful life and carrying amount of asset। ये सारा कुछ एक एसेट की बुक में लिखा होना चाहिए ताकि हमें इजी हो उस एसेट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास नॉन करंट एसेट रजिस्टर क्यों मेंटेन होना चाहिए। नॉन करंट एसेट को कंट्रोल करने के लिए और एक ट्रैक रखने के लिए कि हमारे पास क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है कि एक नॉन करंट एसेट हमने बाय किया तो उसकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो। ठीक है, तो जो कि हम जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं वो हमारी सारी चीजें इंक्लूड होंगी इसकी कॉस्ट में।
और जिन्हें हम जो कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लूड होंगी, वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होंगी, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस चार्ज। नेक्स्ट, द करेक्ट डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेजेस। तो हमने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है तो उसकी डबल एंट्री जो लिखनी है बुक्स में तो ये होगी नॉन करंट एसेट डेबिट एंड क्रेडिट, कैश, बैंक या पेएबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है किसी एक स्पेसिफिक नॉन करंट एसेट की वजह से हों, जो कि हम इंटेंशनली नहीं कर रहे कि हमारा ये एक्सपेंस हो सकता है, जो जिसका हमें कोई नहीं अंदाजा था, जो कि सब्सिक्वेंट हो गया, हमें इसका अंदाजा ही नहीं था कि ये एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। एक तो हमने अपनी लिखा हुआ था कि ये हमारी इतनी कॉस्ट हो सकती है, ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमने ड्यू टू एनी रीजन हो सकते हैं, बट वो हमारे अचानक होते हैं, उनका हमें कोई नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें ये हमें बताया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो कॉस्ट का हिस्सा है और कौन कौन सी चीज़ें नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें बिल्बो बेगिन स्टार्ट अ बिजनेस प्रोवाइडिंग limousine taxi service on 1st July 2005. In the year to 31st December he incurred the following cost। अब हमने कौन कौन सी कॉस्ट लिखनी है, लैंड एंड बिल्डिंग में कौन सी कॉस्ट आएगी और मोटर व्हीकल की कौन सी कॉस्ट आएगी इस साल की, ठीक है, तो वो हमने लिखनी है। ऑफिस प्रीमिसेस ये हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाएंगे। लीगल फीस परचेज ऑफिस परचेज करने के लिए 10,000, ये भी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट, पेंट के लिए जो कॉस्ट है वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इस वजह से ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, मर्सिडीज ई-स्टेट कार्स, ये कार जो है इसकी कॉस्ट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर प्लेट्स ये भी इसकी कॉस्ट में आएंगी। डिलीवरी चार्जेस ये भी कॉस्ट में आएंगी। बाकी रोड लाइसेंस फी फॉर कार्स ये तो हमें पे करने ही पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ये तो हमें हर साल पे करने होते हैं, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ड्राइवर्स वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो ये भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ब्लैंक टैक्सी रिसिप्ट्स प्रिंटेड विद बिल्बो बैगिंस बिजनेस नेम एंड नंबर, तो रिसिप्ट्स तो तब इतनी ज़्यादा प्रिंट हुआ कर होंगी जितनी ज़्यादा हमारे कस्टमर्स आएंगे, तो ये भी हमारा इसकी कॉस्ट के साथ इनका कोई लिंक, ठीक है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये आप एक दफ़ा सोल्व करके खुद भी देख लीजिएगा, अगर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन से। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।